सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज ये वीडियो जितने भी आईसीएसई क्लास 10 2026 बैच के स्टूडेंट्स हैं तुम सभी के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगा। और जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल कि तुम्हें यहाँ पर हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम बच गया है। तो लास्ट 30 डेज 40 डेज के अंदर तुम लोग आईसीएसई हिस्ट्री एंड सिविक्स का प्रिपरेशन फुल्ली एंड इफेक्टिवली कैसे कर सकते हो। तो क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड बच गया है और चैप्टर्स इतना सारा है, तो तुम लोगों का क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम यहाँ पर कैसे हिस्ट्री को जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं और क्या हम कुछ चैप्टर्स को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इन डिटेल यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। एंड इन दिस वीडियो आई विल बी मेकिंग योर हिस्ट्री एंड सिविक्स वेरी सिंपल, वेरी इजी, सिंप्लीफाइड वे में हम लोग एक यहाँ पर ट्रिक डिस्कस करेंगे जिससे कि तुम लोग चाहो तो इफेक्टिवली वेरी लेस टाइम के अंदर अपना यहाँ पर हिस्ट्री एंड सिविक्स का प्रिपरेशन कर सकते हो। तो करना क्या है, हम लोग यहाँ पर क्विकली डिस्कस करते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले तो गाइस तुम्हें यहाँ पर एक बेसिक सा पैटर्न पता होना चाहिए कि तुम्हारा जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है किस तरीके से यहाँ पर होता है। हमारा जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है, हमें यहाँ पर हमारा 2 पार्ट्स के अंदर हिस्ट्री एंड सिविक्स का क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। 2 पार्ट्स का मतलब पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 इज अ कंपलसरी सेक्शन वेर यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। इसके अंदर तुम्हारा एमसीक्यूज आएगा 16 मार्क्स का। बाकी जो क्वेश्चंस होगा, टोटल पार्ट 1 कैरीज 30 मार्क्स। तो बाकी यहाँ पर जो तुम्हारा क्वेश्चंस होगा वो यहाँ पर होने वाला है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, जो कि हिस्ट्री एंड सिविक्स का मिक्स करके रहेगा ऑब्वियसली। तो इसके लिए तुम कुछ नहीं कर सकते, कोई चैप्टर स्किप नहीं कर सकते। एमसीक्यूज एंड फ्रॉम शॉर्ट क्वेश्चन पर्सपेक्टिव जो कि हमारा 2 मार्क्स कैरी करेगा ईच, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि हर चैप्टर तुम अच्छे से कर रहे हो, हर चैप्टर से मतलब क्वेश्चन मिक्सअप करके रहेगा। बट टॉकिंग अबाउट पार्ट 2 वेर यू गेट चॉइसेस, पार्ट 2 के अंदर यहाँ पर देयर आर 2 सेक्शंस। पार्ट 2 इज डिवाइडेड इनटू सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर सिविक्स का सेट रहेगा जो कि लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स कैरी करता है। पार्ट 2 हमारा 50 मार्क्स कैरी करेगा, 20 मार्क्स फ्रॉम सिविक्स सेक्शन, दैट इज सेक्शन ए। एंड सेक्शन बी हमारा हिस्ट्री का पार्ट रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स का, जिसमें कि 5 सेट्स रहेगा, 5 सेट्स 10-10 मार्क्स का सेट रहेगा, जिससे कि हमें टोटल यहाँ पे 3 सेट्स करना है। आई होप यू नो द बेसिक पैटर्न। अब हमें करना क्या है, देखो सेक्शन ए के पर्सपेक्टिव से तुम यहाँ पर कुछ स्किप नहीं कर सकते, हमें सब कुछ ही करना है। तो थोड़ा बहुत जबकि तुम पढ़ते हो तो तुम्हें बेसिक्स हर चैप्टर का थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ पता रहता है, तो वो तुम ऊपर ऊपर से देख लेते हो या थोड़ा सा देख लेते हो अच्छे से, तो तुम्हारा कवर हो जाएगा। बट लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में प्रॉब्लम होता है कि हमें यहाँ पर लेंदी आंसर्स लिखना पड़ता है। तो पॉइंट यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखना पड़ता है और एक्सप्लेन करना पड़ता है, अंडरलाइन करके, की पॉइंट्स लिख के, हेडिंग्स लिख के, उसको यहाँ पर अंडरलाइन करके पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव से हमें यहाँ पर कौन कौन सा चैप्टर्स करना सही रहेगा। इतना सारा चैप्टर्स है हिस्ट्री में प्लस सिविक्स में, इतना लेंदी चैप्टर्स है, तो हम लोग कौन कौन सा चैप्टर्स है, क्या हम कोई चैप्टर को स्किप कर सकते हैं, हमें यहाँ पर कौन सा चैप्टर करना चाहिए, कौन सा चैप्टर अगर हम लोग कर लेते हैं तो हमें यहाँ पर कॉमन क्वेश्चन मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम्स में। इस चीज को लेकर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। गाइस मैं यहाँ पर कुछ हवा में बात नहीं कर रही हूँ। लास्ट टाइम में मैंने स्टूडेंट्स को रेकमेंड किया था, जो चैप्टर्स मैंने बोला था, इनफैक्ट हमने यहाँ पर लास्ट मिनट प्रिपरेशन किया था। लास्ट मिनट मैंने जो सजेशंस दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किया था, ई बुक्स प्रोवाइड किया था, वहां से एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन बोर्ड्स में आया था। उन लोगों का यहाँ पर बहुत ही, तुम्हारे सीनियर्स का अच्छा मार्क्स आया था हिस्ट्री एंड सिविक्स में। डोंट वरी, बहुत जल्द हम लोग यहाँ पर यूट्यूब पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, प्लस यहाँ पर तुम्हारा ई बुक्स भी बहुत जल्द लॉन्च होगा। अभी हम लोग बात करें यहाँ पर सबसे पहले सिविक्स का। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्या हम कुछ चैप्टर्स यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तुम्हारा यहाँ पर सिविक्स, यहाँ पर मैं चैप्टर बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पर यूनिट बात कर रही हूँ। चैप्टर देखो ऐसे 6-7 चैप्टर्स है, बट अगर हम लोग यूनिट के बारे में डिस्कस करें तो यूनिट यहाँ पे कितना यूनिट है, तुम्हारा सिविक्स जो है 3 यूनिट के अंदर डिवाइडेड है। 1 इज यूनियन पार्लियामेंट, 2nd इज यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड 3rd वन इज जुडिशरी। सो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और फर्स्ट वाला पार्लियामेंट है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर टोटल 2 यूनिट करके जाना है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। यस तुमने सही सुना, प्री बोर्ड्स जो हो चाहे बोर्ड एग्जाम्स, हमें यहाँ पर 2 यूनिट करना है। 2 यूनिट का मतलब अगर तुम यहाँ पर यूनियन पार्लियामेंट चैप्टर चूज कर रहे हो, इफ यू आर चूजिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर, तो इंपॉर्टेंट है कि यूनियन पार्लियामेंट में से लोकसभा, राज्यसभा प्लस तुम्हारा पार्लियामेंट का जो भी फंक्शंस है, पावर, स्पीकर है, सारा कुछ जो दिया हुआ है, सब कुछ यहाँ पर अच्छे से करना है। तो यहाँ पर इफ यू आर डूइंग द फर्स्ट यूनिट दैट इज यूनियन पार्लियामेंट, मेक श्योर लोकसभा, उसके अंदर यहाँ पर 3 पार्ट्स डिवाइडेड है। एक पार्लियामेंट का यहाँ पे फंक्शंस, देन यहाँ पर तुम्हारा पावर्स दिया हुआ है, देन तुम्हारा यहाँ पे लोकसभा है, देन राज्यसभा है, उसका सारा पावर्स एंड ऑल है, टर्म, सारा कुछ करना है। तो अगर तुम यहाँ पर फर्स्ट यूनिट कर रहे हो तो तुम्हें यहाँ पर 3 यूनिट में से कोई भी 2 यूनिट करके जाना है। बट जो 2 यूनिट तुम कर रहे हो, यूनिट में अंदर से तुम्हें कोई चैप्टर को यहाँ पे स्किप नहीं करना है। तो तुम अगर यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर कर रहे हो, तुम इधर यूनियन पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव कर सकते हो, पार्लियामेंट या जुडिशरी
जुडिशरी कर सकते हो या एग्जीक्यूटिव जुडिशरी कर सकते हो, तुम्हारा यहाँ पे चॉइस है। लेकिन तुम यहाँ पर मेक श्योर करना, इफ यू आर डूइंग यूनियन पार्लियामेंट, मेक श्योर दैट यू आर स्टडिंग लोकसभा, राज्यसभा एज वेल एज यूनियन पार्लियामेंट वेरी नाइसली। इफ यू आर डूइंग एग्जीक्यूटिव में से तुम प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को चूज करके नहीं कर सकते, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट तीनों इस पार्ट के अंदर आता है, तो तुम्हें यहाँ पर पूरा सेक्शन कंप्लीट करना है। इफ यू आर डूइंग सपोज जुडिशरी, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एज वेल एज सबऑर्डिनेट कोर्ट तीनों अच्छे से करना है। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि इस बार हाई कोर्ट आया था 2025 में, तो 2026 पर्सपेक्टिव से सुप्रीम कोर्ट साथ में तुम्हारा सबऑर्डिनेट कोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो तुम अच्छे से करना। बाकी यहाँ पे तुम्हें कुछ भी चूज करके नहीं पढ़ना है, कोई भी 2 यूनिट बहुत अच्छे से करना है सिविक्स से। तो अगर तुम 2 यूनिट कर लेते हो तो येस, हमारा यहाँ पर सिविक्स में हम लोग फुल मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में ला सकते हैं। कुछ भी यहाँ पे क्वेश्चन स्किप मत करना। क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड यहाँ पर परसेंटेज बढ़ा दिया गया है, थोड़ा बहुत यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन आएगा, बट इफ यू रीड द क्वेश्चन नाइसली डेफिनेटली यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे लेंथी बना दिया जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी बना दिया जाता है, बट आंसर सेम ही तुम्हें लिखना है जो कि तुमने पढ़ा है, राइट। बस कौन सा आंसर किधर लिखना है, कौन से क्वेश्चन में कौन सा आंसर होगा, ये तुम्हें थोड़ा सोच कर लिखना है, नहीं तो तुम्हारा आंसर गलत हो सकता है पूरा का पूरा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब नाउ कमिंग टू सेक्शन बी, जो कि हमारा हिस्ट्री होगा, और हिस्ट्री में यहाँ पर टोटल 5 सेट्स मिलेगा, 10-10 मार्क्स का सेट होगा, इसमें से 3 सेट हमें यहाँ पर करना है। अब इसके लिए मैं कुछ चैप्टर्स बताने वाली हूँ, और अगर तुम ये कर लेते हो तो तुम्हें कॉमन क्वेश्चंस मिल जाएगा, डोंट वरी। सबसे पहला यहाँ पर चैप्टर है रिवोल्ट ऑफ 1857, ऑल्सो नोन एज दी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर। तो ये चैप्टर हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। ये चैप्टर देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और 90% चांसेस है कि ये चैप्टर आ सकता है। ऐसे यहाँ पे हर बार बोर्ड्स में हमें ये चैप्टर जरूर दिखता है। सबसे पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का यही रहता है लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में, फर्स्ट सेट। बट यहाँ पर मैं बता दूं कि एक ईयर था, उस ईयर में यहाँ पर रिवोल्ट ऑफ 1857 चैप्टर यहाँ पर नहीं आया था। तो क्योंकि यहाँ पर एक बार नहीं आया था और लगातार यहाँ पर रिपीटेडली ये चैप्टर जो है हर बार यहाँ पर कंटिन्यूस अभी तक आ रहा है लास्ट 4-5 साल से, तो मैं यहाँ पे मानती हूँ कि हो सकता है क्योंकि ये रिपीटेडली आ रहा है एंड एवरीवन इज वेरी श्योर अबाउट दिस चैप्टर, तो हो सकता है कि इस बार यहाँ पर तुम लोगों के साथ यहाँ पे ट्रिक हो जाए और तुम लोगों को ये चैप्टर ना भी मिले। तो यहाँ पर 10% चांसेस है कि ये चैप्टर ना आए, बाकी 90% स्टिल चांसेस है कि आएगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक बैकअप चैप्टर भी मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगी, ये चैप्टर जरूर कर लेना क्योंकि ये सबसे पहला चैप्टर है। तो इसका पॉलिटिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, मिलिट्री कॉजेज, देन यहाँ पर तुम्हारा इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट जो कि एनफील्ड राइफल वाला है, इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल, तो ये तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छे से करना है। और यहाँ पर क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है, सब लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, राइट। तो ये चैप्टर तो तुम्हें करना है, ये हमारा फर्स्ट यहाँ पे हो गया। टोटल 3 सेट करना पड़ता है। सेकंड यहाँ पर मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर और राइज ऑफ डिक्टेटरशिप चैप्टर। ये 3 चैप्टर तुम्हें बहुत अच्छे से करना है। जो हमारा कॉन्टेम्पोररी वर्ल्ड का पूरा यूनिट है, इसको बहुत अच्छे से करना है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर और राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, ये तीनों अगर तुम अच्छे से कर लेते हो तो एक सेट हमें फिर से कॉमन मिल जाएगा। तो हमारा 2 सेट यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, कुछ लोग बोलेंगे बहुत डिफिकल्ट है, क्या हम यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में चूज नहीं कर सकते? देखो यहाँ पर कई बार ऐसा हमने बोर्ड्स में क्वेश्चन देखा है जहां पर कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर दोनों को मिक्स अप करके क्वेश्चन आता है। सो इफ यू वांट टू बी ऑन अ सेफर साइड, और अगर तुम्हें यहाँ पर सिक्योर होना है तो तुम ऐसा नहीं कि चूज करके पढ़ रहे हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में चॉइस मत करो। हो सकता है क्वेश्चन यहाँ पर जो है मिक्स करके आ जाए दोनों से, तो इसलिए यहाँ पर तुम्हें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर और राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, जिसमें नाजिज्म, फैसिज्म, मुसोलिनी के बारे में, हिटलर के बारे में, ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से करना है। ये 3 चैप्टर कर लेते हो तो एक सेट अगेन कॉमन मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट सेट, जो हमारा लास्ट सेट होगा वो तुम कौन सा चैप्टर्स पढ़ोगे तो कॉमन होगा? नाम चैप्टर, दैट इज नॉन अलाइन मूवमेंट। बहुत ही छोटा चैप्टर है नाम चैप्टर, तो इसको अच्छे से कर लेना। प्लस तुम्हारा यहाँ पर यूएनओ चैप्टर, जो कि हमारा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर है, जिसके अंदर हमारा जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, आईसीजे, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना। ये चैप्टर, डैम चैप्टर एंड तुम्हारा यहाँ पर और एक चैप्टर है, 3 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, एक सेट कॉमन मिल जाएगा अगर तुम लोग कर लेते हो। थर्ड चैप्टर इज मेजर एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जिसके अंदर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देन यूनेस्को, यूनिसेफ, ये सारा चैप्टर्स आता है। तो ये यहाँ पर मतलब ये सारा टॉपिक्स आता है। तो ये 3 चैप्टर अगर तुम कर लेते हो तो अगेन एक सेट हमें कॉमन मिल जाएगा, और हमारा पूरा हिस्ट्री एंड सिविक्स का लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स का सिक्योर्ड है। और तुम अगर इतना कर लेते हो तो तुम्हें 3 सेट यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा। तो तुम पूरा यहाँ पर हिस्ट्री और सिविक्स दोनों मिला के 50 में
50 स्कोर कर पाओगे अगर तुम बहुत अच्छे से ये सारा चैप्टर्स करते हो। बट मैंने तुम्हें जैसे कि स्टार्टिंग में बोला कि ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर है, इसका यहाँ पर स्टिल 10% चांस है कि ये चैप्टर ना आए क्योंकि लगातार ये चैप्टर आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग एक बैकअप चैप्टर क्या कर सकते हैं, आइदर तुम यहाँ पर महात्मा गांधी चैप्टर एंड क्विट इंडिया का कॉम्बो कर सकते हो। तो अगर यहाँ से मतलब आया, कई बार क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी के साथ मिक्स करके आता है तो एक सेट बन जाता है, तो ये तुम कर सकते हो। बट अगेन महात्मा गांधी काफ़ी लोगों को डिफिकल्ट लगता है बिकॉज महात्मा गांधी सच अ लेंदी चैप्टर, इतना सारा चीज़ है महात्मा गांधी चैप्टर में करने को, प्लस कुछ पिक्चर क्वेश्चंस भी यहाँ से आते हैं। तो तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, तुम्हें अगर महात्मा गांधी और क्विट इंडिया मूवमेंट अगर बहुत बड़ा चैप्टर लग रहा है और तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है तो तुम यहाँ पर और एक कॉम्बो मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम यहाँ पर बेस्ट रहेगा कि महात्मा गांधी और ये क्विट इंडिया छोड़ के तुम यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक चैप्टर प्लस इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया चैप्टर कर सकते हो। यहाँ पर जो है फॉरवर्ड ब्लॉक आया भी नहीं है 2-3 साल से, तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, फॉरवर्ड ब्लॉक चैप्टर प्लस इंडियन इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया ये चैप्टर कर सकते हो। ये अगर तुम कर लेते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर एक चैप्टर जो है लॉर्ड माउंटबैटन वाला ये चैप्टर है, तुम्हें एक चैप्टर कॉमन मिल जाएगा। तो तुम यहाँ पर जो मैंने तुम्हें यहाँ पे बैकअप चैप्टर बताया प्लस जो मैंने तुम्हें चैप्टर्स बताया इसको अच्छे से करना। अगर तुम ये सारा चैप्टर्स करते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा हिस्ट्री एंड सिविक्स में से लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में से कॉमन मिल जाएगा यहाँ पर सेट्स, और तुम बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हमारे पास देखो टाइम बहुत कम है तो हम यहाँ पर सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे, और यहाँ पर ऐसा नहीं कि तुम रैंडमली कोई भी चैप्टर उठा के कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है तो हम लोग चैप्टर को सिलेक्टिवली चूज करेंगे और वो चैप्टर्स पे ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पर देंगे, उन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे जिससे कि हमारे यहाँ पे मार्क्स जो है यहाँ पर ज़्यादा आए और वेटेज भी ज़्यादा हो, प्लस हमारा यहाँ पर लॉस ना हो रहा हो। इस तरीके से हम यहाँ पे पढ़ेंगे ताकि हम यहाँ पर स्मार्ट स्टडी करेंगे और लिमिटेड टाइम के अंदर हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो मैंने इस वीडियो के अंदर बताया इसको फॉलो करना। ये चीज़ मैंने सेम मतलब एक और वीडियो के भी अंदर मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, मैंने यहाँ पर 1 मंथ पहले वो वीडियो अपलोड किया था, लेकिन यहाँ पर स्टिल काफ़ी लोग कॉमेंट कर रहे थे तो मैंने फिर से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया और इस वीडियो में मैंने तुम्हें बता दिया है। अभी तुम्हें यूट्यूब पर ऐसा कोई वीडियो दिखेगा नहीं, लेकिन अभी आने वाले टाइम में बहुत लोग इस टाइप का बोलेंगे, तो तुम यहाँ पर जो है अपना दिमाग चलाना। मैंने जो बोला मैंने पूरा रिसर्च किया है, मैंने अच्छे तरीके से रिसर्च करके वीडियो बनाया है, तो तुम लोग इसको फॉलो करना। डेफिनेटली अगर तुम मेरा बात सुनते हो तो तुम बोर्ड्स में हिस्ट्री एंड सिविक्स इज अ रियली स्कोरिंग सब्जेक्ट और तुम बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो। तो अच्छे से हिस्ट्री एंड सिविक्स का प्रिपरेशन चालू कर दो। और नेक्स्ट वीडियो तुम लोग किस टॉपिक पे चाहते हो, डू टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर ICSE 2026 बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।